हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा वेदवान। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं इस चैनल पे आपको वर्ड रूट प्लस ग्रामर कराने वाली हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। और ओके, चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारी जो आज की वर्ड रूट है वो है ऑल्टर। ऑल्टर मीन्स क्या होता है? अदर। तो जब आपके मन में फीलिंग आती है किसी को देख के, अगर कोई प्रॉब्लम में है और आपको उसे देख के क्या आती है, फीलिंग आती है, कैसी फीलिंग आती है? लेट मी हेल्प यू की। तो जब आपके मन में लेट मी हेल्प यू की फीलिंग आती है तो आप एक तरह से क्या होते हो? एल्ट्रुइज्म होते हो, है ना। वो कैसे? क्योंकि जब दूसरों के बारे में आप सोचते हो, इससे पहले जो हमारी वर्ड रूट थी वो क्या थी? हमारी ईगो, है ना। ईगो से आपके जो मीनिंग निकल के आ रहे थे वो क्या मीनिंग था? हमारा सेल्फ का। तो जब वहाँ पे आप अपने बारे में सोच रहे हो और अब आप सोच रहे हो लेट मी हेल्प यू, इट मीन्स आप सामने वाले की मदद के बारे में यहाँ पे सोच रहे हो। तो ऑल्टर मीन्स क्या होता है? अदर। अदर मीन्स होता है दूसरे, है ना। अपने से अलग दूसरों के बारे में आप सोच रहे हो। यहाँ पे ये सारे जो ये वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं सब ही दूसरों से रिलेट करते हैं। अब देखते हैं कैसे। एल्ट्रुइज्म क्या है? जब आप दूसरों के बारे में देखते हो, सोचते हो, उनका अच्छा करना चाहते हो, तो वो है आपकी परोपकारिता, है ना, दूसरों की भलाई करने के बारे में। ऑल्टरनेट होता है विकल्प। ऑल्टर मीन्स क्या होता है? दूसरा, वो भी। तो जब आपके पास दूसरा, जैसे कि आप कुछ परचेज कर रहे हो, है ना, और आपके पास सपोज आपको वो चीज़ नहीं मिल पा रही है तो आपको एक ऑल्टरनेट मिल जाता है, उसका एक विकल्प मिल जाता है कि हाँ वो नहीं मिल रहा तो कोई नहीं, आप दूसरे को परचेज कर लोगे ना। तो एक तरह से आपके पास ऑप्शन होगा ना, ऑल्टरनेट, है ना। आपके एग्जाम होते हैं वहाँ पे भी तो ऑल्टरनेटिव होते हैं ना। एग्ज़ाम में ऑप्शन होते हैं ना आपके, 4 ऑल्टरनेटिव होते हैं, ऑप्शन होते हैं आपके पास कि भाई इसमें से कौन सा आपका ठीक आंसर है ना। तो अब नेक्स्ट देखते हैं ऑल्टरेशन। ऑल्टरेशन होता है चेंज, परिवर्तन। अब वो परिवर्तन कैसे होगा? अभी जैसे कि मैं आपको बोल रही थी ऑल्टर मीन्स तो अदर होता है। अब चेंज, जैसे कि आप किसी थॉट को ले सकते हो, आइडिया ले सकते हो। तो जब वो आइडिया या फिर थॉट आपका चेंज हो जाए, है ना, वो आपका दूसरा हो जाए, इट मीन्स आप पुराने वाले को छोड़ के किसी दूसरे आइडिया के बारे में सोच रहे हो, तो वहाँ पे भी तो चेंज आ गया ना, परिवर्तन आ गया। और वो परिवर्तन कैसा है? जब आपके मन में कोई दूसरा विचार आया, है ना, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो जब आपके मन में कोई दूसरा विचार आया या फिर कोई कुछ भी आपके मन में कोई दूसरा, तो आप उसे क्या करोगे? परिवर्तन, वही तो परिवर्तन होगा। तो वो भी तो दूसरा ही आया ना, तो दूसरे अदर से ही सेंस निकल के आएगी। ऑल्टरेशन मीन्स परिवर्तन। जब आपके मन में कोई दूसरा विचार आया तो आपने परिवर्तन करने का सोचा, है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन होती है तकरार। फिर वही वाली बात, तकरार तो होती है फाइट, हमारी लड़ाई झगड़ा। अब वो लड़ाई झगड़ा से दूसरे का क्या मतलब है? वो मतलब ऐसे है, तो यहाँ पे जब आप बातों से झगड़ा करते हो जाता है ना कि आपके पड़ोस वालों से आपकी क्या हो गई, कहासुनी हो गई और आपका क्या हो गया? झगड़ा हो गया। और वो किस बात पे होता है भाई? आपने सोचा है कभी किस बात पे होता है? सामने वाला, और कई बार ऐसा होता है कि आप बिल्कुल नॉर्मल वे में दोनों आपस में बात कर रहे हो और अचानक से झगड़ा हो जाता है। वो कैसे होता है? वो ऐसे होता है जैसे कि आप बात करते करते उसका पॉइंट कुछ और है और आपका पॉइंट कुछ और है, तो कहते कहते क्या हुआ? आपका जो विचार है वो दूसरे के कुछ और विचार हो गए और दूसरे के कोई और विचार हो गए, तो वहाँ पे आपका क्या हो गया? एक वर्बल डिस्प्यूट हो गया, है ना। क्योंकि आपके जो विचार हैं वो दूसरे विचार हो गए और जो उस आपके मन में दूसरे आइडियाज़ हैं और उसके मन में दूसरे आइडियाज़ हैं, है ना। तो आप दोनों के जो आइडियाज़ हैं वो अलग अलग हो गए। उसके मन में कुछ दूसरे विचार आ रहे हैं, उसके मन में कुछ दूसरे। तो यहाँ पे उन दोनों के बीच में वाद विवाद हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया। ठीक है, समझ में आ गया आपको। ऑल्टरकेशन का मतलब होता है तकरार, लेकिन वो मीनिंग सेंस कहाँ पे निकल रही है? जब मन में क्या आ जाए? दूसरे विचार आ जाए, है ना, तब आपकी तकरार होगी। ठीक है। अब आता है ऑल्टर ईगो। ऑल्टर मीन्स क्या हो गया? चेंज, सॉरी अदर। और ईगो मीन्स क्या हो गया? सेल्फ। तो ऑल्टर मीन्स क्या हो गया? अदर, और ईगो मीन्स हो गया ईगो मीन्स हो गया सेल्फ। तो अब ये अदर और ये सेल्फ, जब आपके जो कोई सपोज करो कोई दूसरा जो बंदा है या दूसरा कोई पर्सन है,
वो बिल्कुल आपकी तरह हो। ईगो मीन्स सेल्फ, है ना, सेल्फ मीन्स मैं खुद भी ले सकती हूँ। अगर कोई मेरे जैसा, है ना, मेरे जैसा कोई ऐसा दूसरा पर्सन है तो वो क्या हुआ, मेरा अनन्य मित्र। इट मीन्स वो बिल्कुल मेरे जैसा है, वो जो दूसरा बंदा है या दूसरा पर्सन है वो बिल्कुल मेरे जैसा है। तो आई थिंक आपको समझ में, इट मीन वो उसके जो विचार हैं मेरे से बिल्कुल मेरे जैसे हैं। एक तरह से कह सकते हो आप, एक कॉपी है ना। वो उसके विचार या फिर उसका कोई भी तरीका वो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा उनमें। तो वो होता है ऑल्टर ईगो। जो कोई दूसरा पर्सन होता है बिल्कुल सेल्फ से मिलता है, इट मीन्स वो बिल्कुल सेल्फ ही होता है। ठीक है, आपको ये ऑल्टर ईगो का समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो आज जैसे कि हम एडजेक्टिव पढ़ रहे थे, हमने एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी पढ़ लिया था सारा, है ना। तो उसको हमने देख लिया था कि क्वालिटी हम कैसे यूज़ करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे सम और एनी का यूज़, जो कि क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, है ना। जब मात्रा के बारे में मतलब नाउन की मात्रा बताई जाए, है ना, जब नाउन की मात्रा का जिक्र हो, मात्रा बताई जाए नाउन की, तब हम सम और एनी का यूज़ करते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं। सम हमारा पॉजिटिव होता है, एनी हमारा निगेटिव होता है। सम हमारा पॉजिटिव, एनी हमारा निगेटिव। अब देखो, आई हैव सम मिल्क, अब ये जो सेंटेंस है वो क्या है, पॉजिटिव। तो सम हमारा पॉजिटिव सेंटेंस में आने वाला है और ही डिड नॉट गिव मी एनी मिल्क, और एनी हमारा निगेटिव सेंटेंस में आने वाला है। तो जब जब सम और एनी दोनों का ही मीनिंग क्या होता है, कुछ, थोड़ा, है ना, कोई। तो इन दोनों का मीनिंग सेम होता है, बस डिफरेंस यही है, ये पॉजिटिव होता है और ये निगेटिव होता है। ये जो सम है वो नेगेटिव में नहीं आ सकता और जो एनी है वो पॉजिटिव में नहीं आ सकता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा इन दोनों के बीच में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सम और एनी क्या होते हैं। सम और मैनी एनी हमने अभी देखा था, जैसे कि सम पॉजिटिव, एनी नेगेटिव, लेकिन ये इंटरोगेटिव में दोनों ही आ सकते हैं। इट मीन्स आप सम का भी यूज़ कर सकते हो और एनी का भी यूज़ कर सकते हो और दोनों ही सेंटेंस हमारे सही होंगे। विल यू गिव मी सम शुगर, देखो यहाँ पे जो विल स्टार्टिंग में आ रहा है, विल हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब। और जब हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाती है, शुरू में आ जाती है, तो वो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है ना। वो क्वेश्चन पूछता है एक तरह से। देखो ये पूछ भी रहा है, देखो आप, विल यू गिव मी सम शुगर, क्या आप मुझे थोड़ी शुगर दोगे। विल है, जैसे कि विल और शैल किसके होते हैं, फ्यूचर के। तो लास्ट में सेंस किसकी निकल के आती है, गागेगी की, है ना। तो विल यू गिव मी सम शुगर, क्या मुझे आप थोड़ी शुगर दोगे। नेक्स्ट देखो, हैव भी हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब जब स्टार्टिंग में आ जाती है, शुरू में आ जाती है, तो हमारी जो सेंटेंस है वो क्या बन जाता है, इंटेरोगेटिव, है ना। तो हैव यू एनी मनी, क्या तुम्हारे पास थोड़ा पैसा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, सम और एनी दोनों ही इंटरोगेटिव सेंटेंस में आ सकते हैं, लेकिन बस पॉजिटिव में आपका सम ही मिलेगा और नेगेटिव में आपका एनी ही मिलेगा। वहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होने वाला है और इंटरोगेटिव में दोनों आ जाएंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं सम और एनी। जैसे कि मैंने आपको प्रोनाउन के चैप्टर में भी पढ़ाया था, सम और एनी प्रोनाउन भी होते हैं। अब यहाँ पे इनका कुछ यूज़ देख लेते हैं कि सम और एनी प्रोनाउंस कैसे यूज़ होते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो, श्वेता हैज़ नॉट एनी मिल्क बट नित्या हैज़ सम। अब पहले तो यही देख लो, ये जो एनी आ रहा है ये सेंटेंस हमारा श्वेता हैज़ नॉट निगेटिव सेंटेंस है और ये एनी आ रहा है यहाँ पे, है ना। बट नित्या है सम, सम हमारा पॉजिटिव सेंटेंस, सॉरी, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है और इसमें सम आया हुआ है। अब दूसरी चीज़ देख लेते हैं, प्रोनाउन कैसे है। हैज़ हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब से पहले हमारा क्या आया हुआ है, क्योंकि वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, और वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। यही तो स्ट्रक्चर होता है हमारा एक सेंटेंस बनाने का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखो, वर्ब से पहले क्या है, श्वेता, श्वेता क्या है, सब्जेक्ट के प्लेस पे, और ये हमारा क्या है, एक नाउन है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है। तो ये हमारा नाउन है, तो ये हमारा नाउन है, तो हमारा क्या है, ये प्रोनाउन। भाई श्वेता क्या है, लड़की है,
श्वेता क्या है, लड़की है, तो श्वेता के लिए हम शी भी तो यूज़ कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ये हमारा शी हमारा क्या है, प्रोनाउन है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे सम किसके बाद आ रहा है, वर्ब के बाद आ रहा है, हैज़ के बाद आ रहा है, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पे है, तो यहाँ पे भी क्या है, ये प्रोनाउन है। तो समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं, ईशू हैज़ सम मिल्क बट श्वेता हैजंट एनी। अब यहाँ पे देखो सेम वही है, ये जो हैज़ आया हुआ है, हैज़ हमारी क्या है, वर्ब, और वर्ब के बाद हमारा क्या हुआ है, आया हुआ है सम, है ना। तो सम हमारे क्या है, प्रोनाउन है। और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे हैजंट, ये देख लो, पहले तो नेगेटिव में एनी आया हुआ है ना, और ये हमारा वर्ब के बाद आया हुआ है, तो ये हमारा क्या है, प्रोनाउन है। तो यहाँ पे एनी क्या है, क्योंकि देखो श्वेता हमारा किसके प्लेस पे है, सब्जेक्ट के प्लेस पे है। हैज़ हमारा किसके प्लेस पे है, वर्ब के प्लेस पे है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे कौन है, एनी, है ना। और ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है, प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पे ये प्रोनाउन है और यहाँ पे ये प्रोनाउन है। अब यहाँ पे देखो वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है, प्रोनाउन या फिर नाउन। अब यहाँ पे नाउन तो है नहीं, यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है। यहाँ पे देख लेते हैं, एनी वर्ब के बाद है ना, वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है, प्रोनाउन। तो आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आता है हमारा नो प्लस एनी और नॉट प्लस एनी। इन दोनों में आप सेंटेंस में लगाओगे तो कौन सा लगाओगे और कौन सा सही होगा, ये देखना है। आई हैव नॉट एनी मनी, देखो यहाँ पे देखो आपने नॉट एनी यहाँ पे नॉट एनी का यूज़ किया हुआ है मैंने, तो यहाँ पे देखो नॉट एनी सही है या फिर नो एनी आना चाहिए। अब और क्यों आना चाहिए और क्यों नहीं आना चाहिए, ये रीज़न हम यहाँ पे देखते हैं। देखो ये जो हमारी आई हैव नॉट, ये जो नॉट होता है ना, ये जो हमारा नो होता है, ये हमारा होता है एडजेक्टिव। नो हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव। और ये जो हमारा नॉट होता है ना, वो होता है हमारा एडवर्ब। एडवर्ब है ना, एडवर्ब हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई करता है, नाउन को मॉडिफाई करता है। एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई करता है, नाउन को मॉडिफाई करता है। इट मीन्स नो के बाद आपको क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए, है ना। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई करता है, नाउन को मॉडिफाई करता है। अब यहाँ पे देखो नॉट हमारा क्या है, एडवर्ब है ना। नॉट हमारा क्या है, एडवर्ब है। और ये एनी हमारा क्या है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एनी यहाँ पे प्रोनाउन की तरह यूज़ नहीं हो रहा है, क्योंकि मनी क्या है हमारा, ये अनकाउंटेबल नाउन है। और नाउन को मॉडिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव। ओके, और एडजेक्टिव को मॉडिफाई कौन करता है, एडवर्ब। तो ये नॉट हमारी क्या है, एडवर्ब। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये प्रोनाउन नहीं है, यहाँ पे ये मत सोचना कि भाई एडजेक्टिव तो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। यहाँ पे ये प्रोनाउन के प्लेस पे बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके जस्ट बाद क्या आया हुआ है, मनी आया हुआ है ना। इसके जस्ट बाद क्या आया हुआ है, मनी। और मनी हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन को मॉडिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव करता है, ठीक है। और एडजेक्टिव को मॉडिफाई कौन करता है, एडवर्ब। ओके, अब ये थोड़ी ना कि एडजेक्टिव को एडजेक्टिव ही अगर हम यहाँ पे नो लगा देंगे, यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, अगर हम इस सेंटेंस में यहाँ पे नो लगा देंगे, हम यहाँ पे नोट हटा देंगे यहाँ से, तो यहाँ पे देखो मनी हमारा क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन हो गया। और नाउन को मॉडिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव। ये हमारी एडजेक्टिव हो गई, ठीक है। और ये भी हमारा नो भी हमारा क्या होता है, नो भी हमारा एडजेक्टिव होता है। तो एडजेक्टिव को एडजेक्टिव ही मॉडिफाई करेगी, है ना। तो यहाँ पे एडजेक्टिव को मॉडिफाई कौन करता है, एडवर्ब करती है। तो यहाँ पे बस आपको यही ध्यान रखना है, आपको क्या लगाना है, आई हैव, यहाँ पे नो नहीं लगाना, आई हैव नॉट एनी मनी। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो यहीं पे फिनिश करते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। और ये वर्ड रूट और ये ग्रामर का सेशन आपको कैसा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।